ये कहानी है राकेश भार्गव की। राजस्थान के बीकानेर जिले के एक छोटे से गांव से निकला एक मजदूर का बेटा। 2019 में राकेश और उसके भाइयों ने जयपुर जिले की एक बंद पड़ी फैक्ट्री को किराए पर लिया। ठाना कि अब अपनी पहचान खुद बनाएंगे और यहीं से शुरू हुआ बीकानेर की गणपति रसगुल्ला भंडार का सफर। शुरुआत आसान नहीं थी। लॉकडाउन में फैक्ट्री बंद हो गई, 5 लाख का माल खराब हो गया और परिवार कर्ज में डूब गया। लेकिन राकेश और उसके भाइयों ने हार नहीं मानी। 2019 में कंपनी का टर्नओवर सिर्फ 10 लाख था, लेकिन मिठाई में डाली गई उनकी मेहनत और ईमानदारी ने धीरे धीरे लोगों का भरोसा जीत लिया। और आज 2025 में गणपति रसगुल्ला भंडार 5 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है। 10 से ज्यादा लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। 2022 में उन्होंने अपनी पहली गाड़ी एको ली और 2025 में जयपुर में खुद का मकान और क्रेटा भी खड़ी कर दी। राकेश भार्गव की ये कहानी साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी मुश्किल हों, अगर हिम्मत और मेहनत साथ हो तो सपने सच होते हैं। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सच कहूं तो हमारा एजुकेशन सिस्टम टूट चुका है, क्योंकि यहाँ हमें वही पढ़ाया जाता है जिसका असली जिंदगी से कोई लेना देना ही नहीं होता। स्कूल में हमें सिखाया जाता है x + y का मान निकालो, पर ये नहीं सिखाया जाता कि घर का खर्च कैसे निकलेगा। हमें याद करवाया जाता है कि पृथ्वी घूमती है, पर ये नहीं बताया जाता कि अपनी जिंदगी कैसे बदलनी है। हम डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन स्किल्स नहीं। हमें सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं, पर कॉन्फिडेंस नहीं, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का मतलब सिर्फ मार्क्स है, लाइफ स्किल्स नहीं। यही वजह है कि लाखों लोग पढ़े लिखे होने के बावजूद बेरोजगार बैठे हैं, और यही वजह है कि एक बच्चा अपनी पूरी जवानी किताबों में लगा देता है, लेकिन असली जिंदगी में जाकर हार जाता है। असल एजुकेशन वही है जो हमें जिंदगी जीना सिखाए, जो हमें कमाना, संभालना और गिरकर उठना सिखाए। पर अफसोस, हमारा सिस्टम बच्चों को इंसान नहीं बल्कि डिग्री बनाने की मशीन बना देता है। बताओ, तुम्हारे हिसाब से एजुकेशन सिस्टम बदलना चाहिए या नहीं? आपको क्या लगता है, देश में सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? आईएएस के पास या किसी बड़े बिजनेसमैन के पास? सोचिए, एक आईएएस ऑफिसर लाखों लोगों को कंट्रोल करता है। उसकी एक साइन से लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन सवाल ये है कि उस आईएएस को कंट्रोल कौन करता है? आईएएस को ट्रांसफर कौन करता है? उसकी पोस्टिंग कौन तय करता है? उसके डिसीजन पर कौन असर डालता है? सीधा सा जवाब है, पॉलिटिशियन। अब एक और सवाल, पॉलिटिशियन को कंट्रोल कौन करता है? वोटर? हाँ, पर असली खेल इससे भी बड़ा। चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए खर्च होते हैं, और ये पैसे आते कहां से हैं? बिजनेसमैन से। जब कोई बिजनेसमैन चुनाव फंडिंग करता है तो वो सिर्फ पैसे नहीं देता, वो अपने हिसाब से रूल्स बनवाता है। उसकी मर्जी से पॉलिसी बदलती है। उसकी मर्जी से कई बार ये तय होता है कि किस जगह कौन सा आईएएस चाहे, यानी आईएएस पॉलिटिशियन और पॉलिटिशियन बिजनेसमैन। ये पावर का पूरा चेन है। तो अब आप सोचिए, असली ताकत किसके पास है? कुर्सी पर बैठे आईएएस ऑफिसर के पास या कुर्सी को हिलाने वाले बिजनेसमैन के पास? और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। 3 स्किल्स हर स्टूडेंट को स्कूल कॉलेज टाइम में सीख लेनी चाहिए, वरना फ्यूचर में पछताना पड़ेगा। नंबर 1, कम्युनिकेशन स्किल्स। लोग तुम्हें तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक तुम अपनी बात क्लियर और कॉन्फिडेंटली रखना नहीं सीखते। नंबर 2, कंटेंट क्रिएशन। सोशल मीडिया सिर्फ स्क्रॉलिंग के लिए नहीं है। यहाँ से लाखों कमाए जा सकते हैं और साथ ही तुम्हारा पर्सनल ब्रांड भी बनता है। नंबर 3, डिजिटल मार्केटिंग। आज ये सबसे डिमांडेड करियर ऑप्शन है। हर फील्ड, हर इंडस्ट्री को मार्केटिंग चाहिए। मेरे एक्सपीरियंस से बताऊं, मैंने सिर्फ 1 साल में डिजिटल मार्केटिंग से 1 लाख से ज्यादा की इनकम जनरेट की है। अगर तुम भी ये स्किल स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो इस रील को शेयर करो, फॉलो करो और कमेंट में लिखो डिजिटल मार्केटिंग और बायो की लिंक से मैसेज करो। मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप रोड मैप दूंगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। लेकिन सच ये है कि एप्पल ने भी कई बार आइडियाज दूसरों से लिए हैं और उन्हें और बेहतर बना दिया है। फेस आईडी, इसका कॉन्सेप्ट एप्पल से पहले माइक्रोसॉफ्ट के Xbox Kinect में था। फास्ट वायरलेस चार्जिंग, ये फीचर सैमसंग ने पहले इंट्रोड्यूस किया था। हेडफोन जैक हटाना सबसे पहले ओप्पो ने किया था। नॉट डिजाइन, आईफोन X से पहले एसेंशियल फोन में नॉच दिया गया था। कैप्चर बटन सोनी के K800i में पहले से मौजूद था, और अब आईफोन 17 में आने वाला स्क्रीन विद एयर जेस्चर्स कॉन्सेप्ट गूगल पिक्सल सीरीज से इंस्पायर्ड है। तो बिजनेस लेसन ये है, कॉपी करना गलत नहीं, अगर आप उस कॉपी को अपने लेवल पर और बेहतर बना दो, क्योंकि अंडर द सन एवरीथिंग इज कॉपीड। फर्क सिर्फ एग्जीक्यूशन और क्रिएटिविटी का होता है। अब बताओ, तुम्हारे पास एंड्रॉइड है या आईफोन? और ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस कंटेंट के लिए मुझे फॉलो जरूर कर लेना। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी।
पुणे महाराष्ट्र का एक लड़का सिर्फ 17 साल की उम्र में अपना पहला बिजनेस शुरू करता है। कॉलेज छोड़ देता है ताकि सपनों को पकड़ सके। एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया जहां पूरा शहर 30 मिनट में डिलीवरी पाता था, लेकिन हालात बदल गए। फाइनेंशियल लॉस हुआ, टीम ने साथ छोड़ा और फिर कोविड आ गया। 2020 में उसका पहला बिजनेस बंद हो गया। लेकिन ये हार उसकी कहानी का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत थी। जुलाई 2024 में उसने अपने सपनों को नया रूप दिया और शुरुआत की अपनी क्लोथिंग ब्रांड 20 पॉइंट की। पहले 3 महीनों तक एक भी ऑर्डर नहीं आया। 100 ऑर्डर पूरे करने में पूरे 4 महीने लगे। आज ये ब्रांड सिर्फ 15,000 से ज्यादा ग्राहकों तक नहीं पहुंची, बल्कि लाखों सपनों को अपने कपड़ों के जरिए छू रही है। 3 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू इस जज्बे का सबूत है। नाम है लक्ष्मीकांत वेद पाठक और उसका सपना है आने वाले 3 सालों में अपनी ब्रांड को यूनिकॉर्न स्टार्टअप बनाना है। याद रखना, हार आपको रोकने नहीं बल्कि जीत के लिए तैयार करने आती है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो इस वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और ऐसी ही कहानियों के लिए फॉलो जरूर करो।